नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। एनडीटीवी का नाम आपने बहुत सुना है। एनडीटीवी पर एक पत्रकार रूपी प्रपंचकार आता है रवीश कुमार। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है ईमानदारी की, लेकिन आज उस रवीश कुमार को अपनी स्क्रीन काली करनी पड़ेगी। अगर उसके अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत, थोड़ी बहुत ईमानदारी, थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं निष्ठा बची हुई है तो, क्योंकि आज एनडीटीवी के दोनों प्रमोटरों, दोनों मालिकों यानी कि रवीश कुमार के मालिकों प्रणव राय और राधिका राय के ऊपर सेबी ने एक बड़ा जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना व्यक्तिगत रूप से प्रणव राय के और राधिका राय के ऊपर 1-1 करोड़ का है, लेकिन एनडीटीवी की जो मालिक संस्था है उसके ऊपर 25 करोड़ का है। टोटल इन दोनों को ये जो जुर्माना है 27 करोड़ रुपए चुकाना पड़ेगा। और ये किस वजह से है ये भी आप जानेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जो लोग ईमानदारी की दुहाई देते हैं, अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा ईमानदार चैनल बताते हैं, और उसी प्रणव राय का नौकर रवीश कुमार जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, जिसका खुद का भाई भी तमाम बलात्कार जैसे और महिलाओं की तस्करी जैसे मामलों में फंसा हुआ है, उसी रवीश कुमार का मालिक प्रणव राय कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना बड़ा लुटेरा है, कितना बड़ा चोर है। जी हाँ, मैं ये जो कह रहा हूँ ये सेबी ने अपने 52 पेज के आदेश में भी कहा है। दरअसल एनडीटीवी की जो मालिक संस्था है आरआरपीआर करके, उसने एक लोन लिया था करीब 350 करोड़ रुपए का आईसीआईसी बैंक से, और उसके बाद में उस लोन में तमाम सारी शर्तें थी, जिसकी वजह से इनको ये ज़रूरी था कि अगर वो फर्दर किसी संस्था से लोन लेते हैं तो उन्हें आईसीआईसीआई बैंक को सूचित करना पड़ेगा। लेकिन प्रणव राय ने और राधिका राय ने उन्हें सूचित किए बिना एक और संस्था बीपीसीएल से लोन ले लिया, और इसको लेकर आईसीआईसीआई बैंक ने केस कर दिया। ये मामला 2 साल पुराना है, और इसीलिए पिछले साल जब ये देश छोड़कर जाने वाले थे तब सरकार ने इनके ऊपर देश छोड़ने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया था। उस प्रतिबंध के खिलाफ तमाम जो कई नामधारी और तमाम बड़े बड़े प्रपंचकारी पत्रकार हैं, उन्होंने कहा था कि ये प्रेस को दबाने की कोशिश हो रही है, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस को कुचलने की कोशिश हो रही है, क्योंकि एनडीटीवी सरकार के खिलाफ खबरें दिखाता है, इसलिए इसके मालिकों को देश से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। और प्रणव राय राधिका राय की तरफ से एनडीटीवी ने यह भी कहा था कि ये जो आईसीआईसी बैंक के घोटाले का केस है इसको पूरी तरीके से फैब्रिकेट किया गया है, ये नकली केस है, हमारे खिलाफ इसमें कुछ भी नहीं है और हम हर तरीके का कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं, उसके बावजूद हमें बदनाम किया जा रहा है। लेकिन 1 साल बाद उसी केस में सेबी ने बहुत विस्तार से जांच करने के बाद में एनडीटीवी के इन दोनों मालिक और मालिकिन के ऊपर, जो रवीश कुमार और कभी इसमें राजदीप सरदेसाई भी शामिल था, बरखा दत्त भी शामिल थी, तमाम ये लोग उस एनडीटीवी के लिए काम करते थे जब का ये मामला है, उस एनडीटीवी के मालिकों के ऊपर 27 करोड़ का जुर्माना लगाया है। आपको याद होगा पिछले महीने भी हमने आपको ऐसे ही एक खबर दी थी, और ये वो खबर में भी इनके ऊपर 17 करोड़ रुपए वापस करने का दबाव डाला था। सेबी ने 2 साल के लिए इनको बार कर दिया था शेयर ट्रेडिंग से, और एक और प्रतिबंध इनके ऊपर लगा था। उसके पीछे वजह थी इनसाइडर ट्रेडिंग, यानी कि प्रणव राय और राधिका राय, या फिर आप कहें कि पूरा का पूरा जो एनडीटीवी का ग्रुप है, ये फ्रॉड के लिए, चोरी के लिए, बेईमानी के लिए, हेरा फेरी के लिए ही जाना जाता है। अब तक प्रणव राय के ऊपर और भी तमाम मनी लॉन्ड्रिंग के केस चल रहे हैं। एक केस तो 2003 का है, गोल्डमैन सैक के साथ इन्होंने समझौता किया, 15% के करीब अपना शेयर होल्डिंग उसको बेच दी थी, और बाद में उस पर शिकायत हुई थी तो ये शेयर होल्डिंग बेनामी संपत्ति के तौर पर हुई थी। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात थी कि उस समय कांग्रेस की सरकार चल रही थी, और इसलिए कांग्रेस सरकार ने उस मामले को दबाने की काफी कोशिश की, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार जिसके रहमो करम पर चल रही थी, उस प्रकाश करात का प्रणव राय के साथ में साड़ू का रिश्ता था, यानी कि राधिका राय की जो छोटी बहन है वृंदा करात, वो प्रणव राय की साली थी। और इसी वजह से मनमोहन की मनमौजी सरकार ने उस पूरे के पूरे घोटाले से आंखें बंद कर ली थी, जबकि आरोप ये लगे थे कि ये सिद्ध करना बड़ा मुश्किल हो गया था कि वो पैसा कहाँ से आया था, सीधे तौर पर वो हवाला का पैसा था या हवाला का कारोबार वहाँ पर हुआ था।
तो एनडीटीवी की ये पुरानी गाथा है। 2003 का मामला भी हमने बता दिया, 2007 में भी इसी तरीके का इन्होंने किया, 2012-13 में इन्होंने घपला किया। ये पिछले 20 साल से इसी तरीके से घपले कर रहे हैं और उन घपलों का खामियाजा जो शेयर होल्डर होता है उसको उठाना पड़ता है या फिर उन बैंकों को उठाना पड़ता है जिनसे लोन लेकर ये इस तरीके की हेराफेरी करते हुए पाए जाते हैं। और अब ऐसा लगता है कि इनके मुंह पर इतनी सारी कालिख पुत चुकी होगी क्योंकि इनके कई सारे घोटाले अब तक सामने आ चुके हैं, कई सारे मनी लॉन्ड्रिंग के केस सामने आ चुके हैं। रवीश कुमार को अब अपने इन दोनों मालिक और मालिकिन के मुंह काले कर देना चाहिए या फिर उसे अपनी टीवी स्क्रीन काली कर देनी चाहिए अगर थोड़ी बहुत उसके अंदर गैरत बची है तो। लेकिन लगता नहीं कि रवीश के अंदर गैरत बची होगी क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि रवीश को इनकी इस हेराफेरी से, इनकी इस लूट से, इनकी इस बेईमानी से, इनके इन घोटालों से कोई जानकारी न हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। एनडीटीवी में काम करने वाला हर व्यक्ति जानता है कि प्रणव राय और राधिका राय किस तरीके से हेराफेरी करते हैं, किस तरीके से तमाम सरकारी नियमों को धता बताकर बेईमानी और टैक्स चोरी करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। उसके बावजूद ये लोग उसके लिए काम करते हैं तो आप समझ लीजिए कि ये लोग भी उसमें शामिल हैं। और जैसा कि हमने पिछले महीने वाला केस आपको जिक्र किया, तो इनसाइडर ट्रेडिंग का, जैसे कि हिंदी में अगर कहें कि भेदिया कारोबार का जो मामला था, उसमें एनडीटीवी के कई बड़े अधिकारी भी लिप्त थे और उनके ऊपर भी 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। अब अगर अब तक के केसेस की बात की जाए तो प्रणव राय, राधिका राय के ऊपर 60 से 70 करोड़ रुपए का तो जुर्माना लग चुका है। बाकी इन्हें इतना ही पैसा वापस करने के लिए भी कहा जा चुका है। यानी कि ये इतने बड़े स्तर पर फ्रॉड करने वाले लोग हैं, बेईमानी करने वाले लोग हैं, चोरी करने वाले लोग हैं। अगर इसको दूसरे शब्दों में कहें तो ये इतना पैसा है कि इससे कई सारे अस्पताल खुल सकते हैं, कई सारे विद्यालय खुल सकते हैं, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ खुल सकती हैं। जैसा कि रवीश कुमार अपने प्राइम टाइम में हर मुद्दे पर इस तरीके से बताने की कोशिश करता है कि अगर सरकार इसकी बजाय ऐसा करती तो इससे यूनिवर्सिटी खुल जाती, अगर सरकार इसकी बजाय ऐसा करती तो इससे इतने लोगों को रोजगार मिल जाता। लेकिन अब रवीश कुमार कैसे बता पाएगा कि उसके मालिकों ने जितना फ्रॉड किया है, जितनी बेईमानी की है, जितनी लूट की है, उससे कितनी यूनिवर्सिटियां बन सकती थी, उससे गरीबों के लिए कितने अस्पताल बन सकते थे, उससे कितने लोगों के पेट भर सकते थे, उससे कितने लोगों को रोजगार मिल सकता था। निश्चित तौर पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों की पोल अब खुल चुकी है और दीपक तले अंधेरा वाली कहावत सबसे ज़्यादा अगर कहीं फिट बैठती है तो वो एनडीटीवी है। उन कम्युनिस्टों के ऊपर भी फिट बैठती है जो कम्युनिस्ट गरीब किसान के नाम पर पूरे देश में राजनीति करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके की बेईमानी करके मोटा पैसा कमाने का काम करते हैं। अब प्रकाश करात, वृंदा करात जो बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो अपने इन रिश्तेदारों द्वारा की गई चोरी के ऊपर क्या बोलेंगे? मनमोहन सिंह जो भारत के सबसे बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं, वो इन सारे खुलासों के बाद क्या बोलेंगे? क्योंकि उनकी सरकार रहते हुए ही इस तरीके के घोटाले प्रणव राय और राधिका राय ने किए थे। इसको लेकर वो प्रपंचकारी पत्रकार भी क्या बोलेंगे जो पिछले साल जब इनको देश से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था तब सरकार पर निशाना साध रहे थे और ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार अब फ्री प्रेस को दबाने की कोशिश कर रही है। एनडीटीवी चैनल चूंकि सरकार की आलोचना करता है, सरकार के खिलाफ खबरें दिखाता है, इसलिए सबसे पहला निशाना एनडीटीवी को बनाया जा रहा है। लेकिन अब चूंकि एनडीटीवी का काला सच जनता के सामने आ चुका है, इनके काले कारनामे पूरी तरीके से खुल चुके हैं और 2 महीने के भीतर से भी जिस तरीके से राधिका राय, प्रणव राय दोनों के ऊपर 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जुर्माना लगा चुका है, उनको द्वारा शेयर ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगा चुका है और उनको ये भी कह चुका है कि उन्होंने जो हेराफेरी से पैसा कमाया था उसको भी वो वापस करें। निश्चित तौर पर यह किसी भी संस्थान के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात है और रवीश कुमार टाइप के जो नौकर हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, जो पैसे के लिए कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, अब उनके लिए भी ये मुंह दिखाने लायक स्थिति इन लोगों ने नहीं छोड़ी है। क्योंकि रवीश कुमार अब कहीं भी जाएगा, ईमानदारी पर लेक्चर देगा तो लोग सबसे पहले उससे सवाल पूछेंगे कि तुम्हारे मालिक जब सैकड़ों करोड़ रुपए की हेराफेरी कर रहे थे, सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले कर रहे थे, सैकड़ों करोड़ों रुपए की चोरियां कर रहे थे, तब तुम चुप क्यों थे? तब तुमने उनसे क्यों सवाल नहीं पूछे? तब तुम्हारी पत्रकारिता कहाँ मर गई थी? तब तुम्हारी पत्रकारिता को क्या
कोई रोग लग गया था या तुम्हारे मुंह में दही जम गया था, तब तुमने स्क्रीन काली क्यों नहीं की थी। निश्चित तौर पर एनडीटीवी के लिए बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और उसके बाद ऐसा लगता है कि जिन जिन लोगों ने प्रणव राय राधिका राय के लिए पत्रकारिता के नाम पर रियायत मांगने की कोशिश की थी, उन सभी को भी अब माफ़ी मांगनी चाहिए, चाहे बरखा दत्त हो, शेखर गुप्ता हो, रजत शर्मा हो। ये तमाम जो प्रपंचकारी लोग हैं, प्रपंचकारी पत्रकार हैं, जो एक तरीके से गोलबंदी करने की कोशिश करते हैं और बिना किसी भी मामले की तह में जाए सिरे से ही मामलों को खारिज करने लगते हैं। जिस तरीके से पिछले साल जैसा एनडीटीवी ने दावा किया कि आईसीआईसी बैंक के जो घोटाला कहा जा रहा है, जो लोन घोटाला कहा जा रहा है, उसमें कुछ भी गलत नहीं था, हमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अब उसमें 27 करोड़ रुपए का जुर्माना लग चुका है और ये जुर्माना इन्हें चुकाना ही पड़ेगा, अन्यथा इनकी कंपनियों के ऊपर दिवालियेपन का भी खतरा मंडरा सकता है। वैसे ही एनडीटीवी की दुकान बहुत कम चल रही है, रवीश कुमार के प्रोग्राम को बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन अब निश्चित तौर पर जो भी देखते हैं उन्हें यह सवाल रवीश कुमार से पूछना चाहिए कि क्या रवीश कुमार को पिछले 20 साल में जब से वो नौकरी कर रहा है, एनडीटीवी के मालिकों प्रणव राय और राधिका राय के घोटालों की जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी नहीं थी तो ये कितने बड़ी उसकी तरफ से एक कोताही है, और अगर जानकारी थी तो उसके बावजूद वो ऐसे बेईमानों के साथ क्यों काम कर रहा था। क्या उसे भी बेईमानी का पैसा मिला है या बेईमानी पर चुप रहने की रिश्वत उसने पाई है। जय हिंद, जय भारत।